गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत का पद। अगला दो पद हमने पहले पढ़े थे। ये हैं भ्रमर गीत सार पुस्तक से और 54 और 55 का पद है। क्या कहते हैं इसमें सूरदास जी? इस पद में राग जेतश्री को लिया है और सूरदास जी कहते हैं, प्रेम रहित यह जोग कोन काज गायो, दीनन सो निठुर वचन कहें कहाँ पायो, नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मूदन ते नयन कहत कोन ज्ञान तेरे, तामे कहूँ मधुकर हम कहाँ लेन जाही, जामे प्रिय प्राण नाथ नंदन नाही, जिनके तुम सखा साधु बातें कहूँ तिनकी, जीवें सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी, निर्गुण अविनाशी गुण आनी आनी भाखो, सूरदास जिए के जिए कहाँ कान राखी। क्या कहते हैं सूरदास जी? यहाँ पर देखो, इस पद का संदर्भ जो है वह इस प्रकार से हैं कि कहाँ तो सरस प्रेम और कहाँ यह नीरस योग, प्रेम रहित यो जोग कौन काज। सूरदास जी कहते हैं कहाँ तो यह सरस प्रेम है और कहाँ तुम्हारा यह नीरस योग। प्रेम छोड़कर फीका निर्गुण भला कौन अपनाएगा। परंतु फिर भी उद्धव बार बार अपने योग का उपदेश कहे चले जाते हैं। गोपियाँ अत्यंत ही दुखी हो उठती हैं और उनसे कहती हैं कि यह कृष्ण और उनके प्रेम की चर्चा कहने की कृपा करें। क्या कह रही हैं? हमें योग की चर्चा मत सुनाओ, आप हमें हमारी और कृष्ण के प्रेम की चर्चा को सुनाओ। अब देखिए क्या कहते हैं इस पद की व्याख्या में। उद्धव द्वारा योग की चर्चा बार बार सुनकर गोपियाँ क्षुब्ध हो उठती हैं, दुखी हो उठती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमको यह बताओ कि जिस योग से प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है, क्या है कि जिस योग में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है, उस योग के गीत तुमने हमारे सामने क्यों गाए। प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो। तुमने यह जिस योग में प्रेम ही नहीं है वह गीत हमारे सामने किस कारण गाया, ये बताइए। यहाँ तो आप हमें यह बताओ कि हम दुखिया नारियाँ, कि हम तो क्या हैं, दुखी नारियाँ हैं, और हमारे सामने ऐसे कठोर वचन। किस प्रकार के कठोर वचन? योग साधना के माध्यम से कृष्ण को भुला देने की बात। यहाँ पर दीनन सो निठुर वचन कहें कायो कहाँ पायो, कि आप हमारे सामने कृष्ण को भुलाने की बातें कर रहे हो। ये हमारे लिए बड़े कठोर वचन हैं, ये क्यों हमें सुना रहे हो, क्यों कहे आपने। तुम हमसे कहते हो कि हम अपने इन्हीं नेत्रों को बंद कर लें। क्या कहा है? नयन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, कि आप कह रहे हो कि योग में आंखें बंद करके उस कृष्ण के दर्शन करो। किसके? कि हमारे सामने नेत्रों को बंद कर दो और कमल नयन कृष्ण के मुख के दर्शन किए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो नेत्रों को बंद करके भी कृष्ण के ही दर्शन किए हैं, हमें किसी अन्य की आकृति दिखती ही नहीं है। हम तुमसे कहते हैं कि हम अपने इन्हीं नेत्रों को बंद कर लें। आप यदि कहें तो हम मूदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरे, कि यह आप हमें आंखें बंद करने का ज्ञान देते हो, तो आप कह रहे हो तो ऐसा कर लें। तामे कहूँ मधुकर हम कहाँ लेन जाही, कि हे उद्धव जी, अब हम आपसे कहते हैं कि हमें यह बताओ कि तुम्हारे इस योग की साधना
हम किस लालच से करें। कुछ लालच भी तो होना चाहिए जिसमें प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन की चर्चा नहीं है, यानी जिसमें कृष्ण की चर्चा ही नहीं है, उसकी हम आंखें बंद करके किस प्रकार से योग मार्ग को अपनाएं। जा में प्रिय प्राण नाथ नंदनन नाही, इस योग में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे इस योग को नहीं धारण करेंगे। जिनके मुख सखा साधु बातें कहूँ तिनकी, हे भले आदमी तुम तो हमें उन्हीं की बातें बताओ जिनके तुम मित्र हो, हम उनकी दासी हैं। क्या हैं? हम उनकी दासी हैं, तुम उनके मित्र हो, उन्हीं की बात कहो। जीवे सुनी श्याम कथा दासी हम जन की, कि श्याम की बातें सुनकर हम जी उठेगी, अर्थात मरने से बच जाएगी। हम तो विरह की अग्नि में जल करके मरने वाली हैं। यदि आप हमें उनकी बातें कहोगे, उनकी चर्चा करोगे, तो हम हो सकता है बच जाएंगी। और आपके मित्र जिनके तुम सखा साधु बातें कहूँ तिनकी, जीवे सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी, निर्गुण अविनाशी गुण आनी भाको, सूरदास जिए के जिए कहाँ कान राखो। फिर कहते हैं कि धर्म, अपने मित्र यानी धर्म सखा भक्ति और हमारे दास धर्म दास्य भक्ति को साथ निर्वाह हो जाएगा। यदि आप कृष्ण की बात करोगे तब तुम्हारा जो मित्र का धर्म है सखा भक्ति भी हो जाएगी, और हम कृष्ण के प्रति जो दास्य भक्ति रखते हैं तो हमारी दास्य भक्ति भी हो जाएगी। तो आप जब कृष्ण की बात करोगे तो हमारा दोनों का ही काम हो जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह उठती हैं कि हे उद्धव, जब तुम निर्गुण ब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हो, निर्गुण अविनाशी गुण आनी भाको, कि तुम जो हमारे सामने निर्गुण ब्रह्म की बार बार बात करते हो, तब तुम्हारे प्राणों के प्राण उन कृष्ण को कहाँ छिपाकर रख लेते हो। तुम्हारे प्राणों के प्राण कौन है? श्री कृष्ण। तब आप उस कृष्ण को कहाँ छुपा करके रखते हो, अर्थात उनके संबंध में हमको कुछ नहीं बताते हो। तो ये थी इस पद की व्याख्या। अब दूसरा पद इसमें आता है, वह है राग केदार का। और क्या कहता है दूसरा पद? जनी चालो अली बात पर आई, ना कोई कहे सुने या ब्रज में, नई कीर्ति सब जाति हिराई, बूझे समाचार मुख ऊधो, कुल कि सब आरती बिसराई, भले संग बसी भई भलीमती, भले मेल पहचान कराई, सुंदर कथा कटुक सी लागती, उपजत उर उपदेश खराई, उल्टी न्याव सूर के प्रभु को, बहे जात मांगत उतराई। क्या कहते हैं सूरदास जी राग केदार में? इस पद का संदर्भ यह है कि गोपियाँ योग की चर्चा किसी भाव नहीं सुनना चाहती हैं, किसी प्रकार से वो योग की चर्चा सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी भाव को पलवित करती हुई वह कहती हैं कि यदि न्याय से योग को उत्तम ही मान लिया जाए, तब भी वह पराया होने के कारण हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि न्याय से योग को हम उत्तम मान लें, तब भी योग हमारा नहीं है, पराया है, इसलिए वह हमारे योग्य है ही नहीं, ग्रहण करने योग्य रहेगा ही नहीं। क्या है इसमें व्याख्या? जनी चालो अली बात पर आई। उद्धव की योग चर्चा से उब कर गोपियाँ कहती हैं, खींच जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, और क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की बात मत करो। जानी चालो अली बात पर आई, कि यहाँ पर हमारे सामने
कृष्ण के अलावा किसी और की बात करो ही मत। इस ब्रज में इन अन्य विषय या फिर कोई अन्य व्यक्ति संबंधी बातों को न तो कोई कहता है, क्या कह रहे हैं, ना कोई कहे सुने, या ब्रज में नई कीर्ति सब जाति हिराई, कि न तो कोई इस अन्य विषय की बात या व्यक्ति संबंधी बातों को कोई कहता है और न ही कोई समझता है। कृष्ण के सखा होने के नाते, तुम कृष्ण के मित्र हो, इस नाते तुमने यहाँ आकर अभी जो नई नई ख्याति प्राप्त की हैं, बूझे समाचार मुख उदो कुल की सब आरती बिसराई, नई नई ख्याति प्राप्त की हैं। ये योग का उपदेश बार बार देने से नष्ट हुई जा रही हैं कि तुम्हारी जो ख्याति थी हमारे सामने, वह बार बार तुम योग का उपदेश दे करके उसको समाप्त कर रहे हो। इसका भाव है कि कृष्ण के सखा के रूप में सब लोग तुम्हारे प्रति आदर भाव से पूरित हैं। तुम योग की बात जितनी ही अधिक करते हो, उतने ही यहाँ के लोग तुम्हारे विरुद्ध होते जा रहे हैं। ठीक है। भले संग बसी भई भली बती, भले मेल पहचान कराई। हे उद्धव जी, तुम्हारे या तुम्हारे ही मुख से यह सुनना चाहती थी। बूझे समाचार मुख ऊदो कुल की सब आरती बिसराई, कि क्या तुम उन्होंने अपने कुल की समस्त विपत्तियों को भुला दिया। वहाँ मथुरा में उन्हें अच्छे लोगों की सोबत मिली, भले संग बसी भई भली मती, और इस सत्य संगति के फलस्वरूप उन्हें अच्छी बुद्धि मिली। अपनी भले मेल पहचान कराई, अपनी उसी नई और अच्छी बुद्धि के कारण उन्होंने तुम जैसे भले लोगों से परिचय कराया। क्या कहा? तुम लोगों से परिचय कराया, यानी यहाँ पर उद्धव को मूर्ख कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे मूर्खों से कृष्ण की पहचान हुई। तुम्हारी यह कथाकथित सुंदर योग चर्चा हमें सर्वथा अरुचिकर लगती है, कि जो आप हमें सुंदर कथा सुना रहे हो, यह हमें कटुक सी लगती हैं, कड़वी सी लगती है, अरुचिकर लगती हैं। उपजत और उपदेश खराई, और उसके कारण हमारे मन में खारापन, अरुचिकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। सूरदास जी कहते हैं, उल्टी न्याव सूर के प्रभु को बहे जात मांगत उतराई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आपके मित्र भगवान कृष्ण ने यहाँ भी क्या अजब अंधेर हैं, कि गजब का आपके मित्र कृष्ण में क्या अजब का अंधेर हैं, कि नाव उलट जाने के कारण जो लोग धार में बहे जा रहे हैं उनसे उतराई, यानी पार उतरने की मजबूरी मांगो या मांगी जा रही हैं। वो तो मझधार में डूब रहे हैं और उन्हें बार बार क्या कह रहे हैं, मझधार में मत उतर करके पार उतर जाओ। भाव यह है कि विरह से पीड़ित हमको निर्गुण को अपनाकर योग साधना का उपदेश देना ऐसा ही बेतुका लग रहा है, जैसे कि धार में बहे जाने वाले यात्रियों से मल्लाह द्वारा उतराई का तकाजा किया जाना। धार में मझधार के अंदर नाव हो और मल्लाह क्या कहें कि अब उतर जाओ, तो कैसे उतरा जा सकता है। तो इसमें देखिए पूरे छंद में, पूरा का पूरा जो छंद है, जानी चलो अली बात पर आई, यहाँ से लेकर उल्टी न्याव सूर के प्रभु को बहे जात मांगत उतराई, यहाँ तक संपूर्ण छंद में क्या है, लोकोक्ति हैं। भले कराई पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार हैं, और फिर अंतिम पंक्ति में उल्टी नाव कहकर कृष्ण के अन्यायपूर्ण व्यवहार पर करारी चोट की है। पांचवी पंक्ति में सुंदर शब्द, सुंदर कथा कटुक सी लागत उपजद और उपदेश खराई, इसमें सुंदर शब्द के प्रयोग में विपरीत लक्षणा शब्द शक्ति
हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बस 2 पदों का ही यहाँ विवेचन करेंगे, व्याख्या करेंगे। कल अन्य पदों को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।